जय हिंद जय भारत साथियों, स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, भारत लोकतंत्र की जगह लीक तंत्र बन रहा था। बीते कुछ सालों में पेपर लीक हो गया, पेपर व्हाट्सएप पर आ गया, पेपर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आ गया, पेपर लोगों ने खरीद लिए, उसने पैसा देकर ये सीट खरीद ली, वो कान में वायर लगा के पढ़ रहा है या पेपर दे रहा है। तमाम सारी जो हमारी परीक्षाओं में जो अनुशासन था, नियमितीकरण था, कहीं ना कहीं उसे जो भंग कराया गया था, अब परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने पुख्ता उपबंध करा दिए हैं। जी हाँ साथियों, बहुत सालों से, बहुत समय से जिस कानून की हम बात कर रहे थे कि क्या कोई गवर्नमेंट, क्या हमारी सरकार, क्या ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती, क्या ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लग सके। ऐसे कठोर कानून बना दिए जाएं ताकि गड़बड़ी करने वाला, घूस लेने वाला और नकल से पास होने वाला यानी भ्रष्टाचार करने वाला की रूह कांप जाए कि गलती से अगर चंद पैसों के चक्कर में अगर मैंने बेईमानी कर भी ली और गलती से ये बात ओपन हो जाती है तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं कठोर कानून तो चाहिए जिससे हमारे देश में पारदर्शिता के साथ साथ ईमानदारी से पेपर हो सके। साथियों, जब बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, करप्शन बढ़ता है, तो हमारे युवाओं का जो है मनोबल डाउन हो जाता है, इतना डाउन कि वो लोग कई बार तो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। इन सब चीजों को ना बढ़ावा दिया जाए और गवर्नमेंट ने एक नया कानून लागू किया जिसका नाम है एंटी पेपर लीक कानून। साथियों, यह कानून क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, सारी चीजें बताएंगे। मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा भारत कहीं ना कहीं लीक तंत्र बन ही चुका था, करप्ट तो हो ही चुका था। इतने ज्यादा करप्शन देश में बढ़ चुके थे, चाहे वो मध्य प्रदेश का पटवारी घोटाला हो, चाहे वह आपका व्यापम घोटाला हो, चाहे केवल एमपी नहीं यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया था, टेलीग्राम पर पेपर मिल रहे थे। साथ ही साथ अभी आप देखो कि यूजीसी नेट का पेपर, सोचो यूजीसी नेट का पेपर टेलीग्राम पर मात्र 3,000 रुपए, 4,000 रुपए का मिल रहा था। कितना गिर चुका है भाई, इतना हल्का भी पेपर नहीं था वो। दूसरा आप देखो मेडिकल बोर्ड, कितना मेडिकल बोर्ड, अभी नीट की जो एग्जाम हुई वो भी कहीं ना कहीं संदिग्धों में फंसी हुई है। चाहे वो छत्तीसगढ़ का पीएससी का भर्ती घोटाला देख लो, एमपी में कितना करेक्शन है, पूरे देश में परीक्षाएं गड़बड़ हो रही हैं। इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एंटी पेपर लीक कानून लागू किया। आधी रात को नोटिफिकेशन जारी, 3 से 5 साल सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। समझ पा रहे हैं कितना? 3 से 5 साल और 1 करोड़ का जुर्माना। चलो देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कितनी बचत होगी हमारी, कितनी पारदर्शिता बढ़ेगी, सारी चीजों को हम देखते हैं। भाई अब मैं बता दूं, मोदी जी ने भी कसम खा ली है कि अब इन मुन्ना भाइयों की हम कोई खैर नहीं छोड़ेंगे। सारे मुन्ना भाई और सर्किट सब उड़ा दिए जाएंगे। यहां देखते हैं, देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार यानी 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल, अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर सीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल होगी या इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सोच के देखो, यानी कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी, इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक के लिए बढ़ा सकता है। मतलब 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपया का जुर्माना भी हो सकता है। अगला हम देखते हैं, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है, समझना, परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूल की जाएगी, यानी जितने में वो परीक्षा कंडक्ट होगी उसकी जो लागत बैठेगी, मतलब उसके बाल पूले झड़ जाएंगे बेटा, घर मकान सब बिक जाएगा। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है, होना भी चाहिए।
नीट जैसे पेपर और यूजीसी नेट जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जीआरएफ वगैरह सोच के देखो 3-4 हजार रुपए में पूरा पेपर मिल रहा था टेलीग्राम पर। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ियों से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। चलो बहुत बढ़िया है। ये देखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये बहुत बढ़िया काम किया गया है। ठीक है, देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को कानून की मंजूरी दी थी। पब्लिक एग्जामिनेशन जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस कह रहे हैं, एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा में कब पारित हुआ? 6 फरवरी को लोकसभा में, 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को इस बिल पर साइन कर मंजूरी दे दी। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, अच्छा इस कानून के अंतर्गत कौन कौन सी एग्जाम आएंगी वो भी आप देख लो, है ना। ठीक है, इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्म चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनएटी की परीक्षाएं शामिल होगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों विभागों की भर्तियां परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानत होंगे, मतलब जमानत तक नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। अगला, सरकार ने आनन फानन में अधिसूचना जारी क्यों की? अचानक से सरकार को क्या हुआ, सरकार ने क्यों जारी कर दी? इसके पीछे कोई रीजन तो होगा, और रीजन वही है कि मेडिकल में जो कांड हो गया है कि ग्रेस के नाम पर मार्क्स दे दिए गए हैं। भाई 100 में से 100% नंबर, 720 में से 720 नंबर भैया लगभग 60 से अधिक लोगों को प्राप्त हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो ना गलती हुई है। देखिएगा, दरअसल मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल 5 मई को यह एग्जाम लिया था, इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर हासिल किया, यानी 720 नंबर की परीक्षाओं में उन्हें 720 नंबर हासिल हुए, मतलब पूरे में से पूरे। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हैं। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए। अगला, इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए और 23 जून फिर से इनकी परीक्षा लेने की बात कही। नीट में भी बेईमानी हो गई है ना, ये सारी चीजें आपको पता ही हैं। ठीक है, अगला यहां देखें, एक बच्चे का जो क्या बोलते हैं कमेंट है या मैसेज है जो कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि बच्चों का ही तो नुकसान है। एक देखिएगा, प्रशांत सिंह है जी, लिखते हैं महीनों की मेहनत, अकेलापन, सपनों का टूटना, पैसे का सत्यानाश, इन सब का हिसाब कौन देगा? बहुत बढ़िया बात कही है। क्या यह देश की जीडीपी में नहीं गिना जाता, या ऐसे छात्र देश के डेमोग्राफिक डिवाइडेड में बाहर आते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्या ये जो युवा जिनके साथ करप्शन हो रहा है, बेईमानी हो रही है, क्या ये देश के नागरिक नहीं है? एक और इन्हीं को कमेंट में रीट्वीट करते हैं, कहते हैं इस परीक्षा की वजह से मैं पिछले 7 महीने से घर नहीं गया। कितनी दुख की बात है। बच्चे कितने जुनून लगन के साथ मेहनत करते हैं कि अपना घर तक छोड़ देते हैं। और क्या करते हो यार ये जो बेईमानी करने वाले लोग, है ना। 7 महीने से घर नहीं गया, पूरी मेहनत करके कल परीक्षा दी, लग रहा था कि इस बार जीआरएफ हो जाएगा। आज ट्रेन पकड़कर घर जा रहा हूं, जैसे ही ये खबर आई देखकर मूड खराब हो गया। घर आ जाने में 5000 खर्च हो जाते हैं। 2 दिन की थकान अलग से, हमारी मेहनत और पैसे हिसाब कौन देगा? सच है, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ ये धोखा गलत है। सरकार का ये कदम अगर इसको सही तरीके से रेगुलेट किया गया तो वाकई सही है, नहीं तो कानून कितने भी अच्छे बना लो और यदि उनका प्रचालन सही से ना किया जाए तो कुछ नहीं होने वाला देश में। साथियों, ये मैंने जो आपको बताया, ये पूरा प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट के बारे में बताया।
इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। अब एग्जाम सेंटर में ऐसे कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं जिन्हें हम क्राइम यानी अपराध की श्रेणी में काउंट करेंगे। तो देखिएगा, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक होना। अगर परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो जाए, आंसर सीट लीक हो जाए, तो यह भी अपराध है। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR सीट अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करना, एग्जाम आंसर सीट या OMR सीट के साथ छेड़खानी करना, कापियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़खानी करना, सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तथा डॉक्यूमेंट में किसी तरह की छेड़खानी करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। अगला, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़खानी करना, कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़खानी करना, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना और नकली एग्जाम कराना। ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं पुख्ता कानून बना दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि अब डरने की बात नहीं है। हम इस कानून पर अब ट्रस्ट कर सकते हैं, ये PDF आपको माइंडफुल एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसे व्यवस्थित आप पढ़ सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं और आशा करते हैं कि सरकार के द्वारा ये जो अहम कदम उठाया गया है यह सारगर्भित होगा, हमारे लिए कारगर होगा। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। इसी करंट अफेयर की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।